बात कर रहे हैं। कह रहा है इन फिगर 10.13, ये फिगर बना हुआ आपके बुक में, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी से जाती है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर कॉन्टेक्ट करती है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर। तो प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। बड़ी अच्छी बात। चल यहाँ पे देखते हैं हम, अब ले लीजिए इन ट्रायंगल, लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ क्या है, ओ ए पी एंड ए ओ सी, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँगा तो आप देख लीजिए यहाँ से, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों ए पॉइंट से इसको खींची जा रही है, इसलिए ए पी इक्वल टू ए सी, यहाँ से ए पी इक्वल टू ए सी मिल जाएगा, मिल गया। आप यहाँ ये देखिए ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी, यहाँ मिल गया ओ पी इक्वल टू ओ सी। अभी हम रीजन भी लिखेंगे, और ओ ए साइड जो है ओ ए इक्वल टू ओ ए, तो फ्रॉम एस 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 से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी, ये कह सकते हैं। आप यहाँ लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए, यहाँ पर लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्किल, ये दोनों सर्किल की। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, ये है आपकी कॉमन साइड, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं यानी सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी हर चीज़ इक्वल हो जाती है। अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल 1 है और इसको मैंने कंसिडर किया एंगल 2 है, तो क्या जब ये हुआ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं हो सकता? क्या रीजन है? बाई CPCT से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, एंगल OQB लिखेंगे इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल BOC, उसी में यहाँ भी देखिए जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये B पॉइंट से ये दो, एक टेंजेंट ये खींची जा रही है, ये टेंजेंट ये खींची जा रही है, दोनों बराबर होगी, यानी BQ इक्वल टू BC, पहला हो जाएगा BQ इक्वल टू BC, मिल गया आपको। अच्छा ये लाइन OQ इक्वल टू OC हो जाएगा, OQ इक्वल टू OC हो जाएगा, और ये OB लाइन दोनों में क्या होगी? कॉमन होगी, OB इक्वल टू OB। आप जान सकते हैं, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम B, और ये क्या लिख सकते हैं? रेडियाई ऑफ सर्किल, और यहाँ लिख सकते हैं क्या? कॉमन साइड। ये हो गया आपका। अब देखिए फ्रॉम SSS से क्या कह देंगे? ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ये तो हो गया आपका BOC। अब देखिए
अगर इस एंगल का नाम 3 हो, इस एंगल का नाम 4 हो, तो बाई सिपिसिटी तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कैसे लिख दीजिए? बाई CPC। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी, आपने निकाल दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लीजिए, चूँकि हमको प्रूव करना है, यहाँ पर हमको प्रूव करना है AOB, ये प्रूव करना है 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ना, ये चारों एंगल मिला करके इधर वाला कितना होता है? ये वाला क्या होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को अगर हम मिलाएंगे तो कितना होगा? ये 180 डिग्री। लिखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। होगा ही होगा। अच्छा, हमको एंगल 2 और 3 चाहिए। एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 3 को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 इक्वल टू क्या? 180 हो सकता है। ये एंगल 2 लिखेंगे तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लीजिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री जब डिवाइड हो जाएगा। और देखिए एंगल 2 एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल AOB के। इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। देखिए कितना आसान था ये, कितना आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आप देखेंगे कि डायग्राम को आप पूरी तरह समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको।